यह सत्र उसकी समीक्षा का है कि हम सब अपने अपने अंतर्मन में झांक सकें कि जो कुछ भी हमने पाया वह ज्ञान, वह सूत्र हमारे किस उपयोग में आ सकता है, उसका हम कितना प्रयोग कर सकते हैं जीवन में। जो बातें काम की है, जो बातें जीने योग्य है, उसे हमें रख लेना है। जिससे हमारे जीवन में कुछ हित हो सकता है, जिससे कुछ हमारे भीतर परिवर्तन आ सकता है, उन बातों को अपने गांठों में बांध लेना है। ये तो वो सत्संग सरिता है, वो सत्संग सागर है, जहां जितना पात्र अपना होगा उतना ज्ञान आप भर सकेंगे। संत गुरुजन तो सदैव अमृत ही अमृत बरसाते हैं। वो हम पर निर्भर करता है कि उसमें से हम कितना ले पाते हैं। यदि हम ले पाए तो परिवर्तन निश्चित है। बाहर जब सरकारें ठीक से काम नहीं करती है तो आप लोग सरकार को बदल देते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में विचार ठीक से काम न करें, जब हमारा आचरण ठीक से काम न करे, लेकिन हम उसे बदल नहीं पाते। अगर हमारा भीतर कुछ बिगड़ रहा है, हमारे भीतर के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, जिस वजह से हमारे सुख खो गए हैं, हमारी शांति खो गई है, तो हमें अपने मन को भी बदलना चाहिए। बाहर कहीं त्रुटियां नजर आए तो हम सब कुछ बदल देते हैं। कोई सहयोगी है जिसे आप रखते हैं काम करने के लिए, अगर वो सही से काम ना करे तो आप सहयोगी बदल देते हैं। मजदूर आप लाते हैं, काम ना करे, मजदूर बदल देते हैं। लेकिन जब आपका मन आपको सुख से, शांति से जीने न दे, फिर भी आप अपने मन को बदल नहीं पाते। तो ये अंतिम सत्र समीक्षा का सत्र है। हम सब यह सोचें कि हम इस सत्संग में आए क्यों हैं। यह सत्संग हम सब के लिए एक अवसर है। और कहा भी गया है कि सत्संग में आप कितनी देर बैठे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जितनी भी देर बैठे उतनी देर में जो बातें आपने सुनी वो जीवन में उतरा या नहीं। ये बातें सदैव ध्यान में रखनी है। ये बातें रोज रोज ध्यान में रखनी है, प्रति क्षण प्रति पल ध्यान में रखनी है कि हम जितनी भी देर के लिए सत्संग में गए थे, वो सत्संग हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया, हमारे लिए सत्संग कितना महत्वपूर्ण बन सका। जिस तरह से शरीर संसार हमारे लिए महत्व रखता है, क्या सत्संग हमारे लिए महत्वपूर्ण बन सका? क्या श्वास श्वास में सत्संग उतर सका? क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, कभी भी मन को खाली मत छोड़िए। अगर आपने क्षण भर को भी मन को खाली छोड़ दिया तो मन गलत चिंतन में चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए। एक एक श्वास में, एक एक पल में अपने मन को सदैव भजन में लगा के रखिए। और भजन का मतलब संत जन कहते ही हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में जो तरंगें उठ रही है, लहरें उठ रही है, उसे खत्म कर लीजिए, हो गया भजन। जो मन में विकार की धारा बह रही है, उसे रोक लीजिए, हो गया भजन। तो कितना हम अपने मन को धो पाते हैं, कितना हम अपने मन को पवित्र कर पाते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। कितना समय हम खुद को दे पाते हैं। जैसे 24 घंटे का वक्त सबके पास है, उस 24 घंटे में अभी 24 घंटे हम संसार को ही दे देते, 24 घंटे का समय हम जगत को ही दे देते हैं। उसमें से हम स्वयं को कितना देते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ये दो स्वास्थ्य हैं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को भी वक्त देना पड़ेगा, मन को स्वस्थ रखना है तो मन को भी वक्त देना पड़ेगा। जैसे ही हम दोनों को ढीला छोड़ते हैं, शरीर भी रुग्ण हो जाता है, मन भी रुग्ण हो जाता है। शरीर में रोग आएंगे तो कीमती समय भी आपका चिकित्सा में चला जाता है।
फिर आप परेशान रहते हैं, डॉक्टर का चक्कर लगाएंगे, अस्पताल का चक्कर लगाएंगे। फिर जो चीजें पहले से करनी थी वो नहीं कर पाए, रोगी होने के बाद आप फिर नियम संयम में उतरेंगे। इसी तरह मन को अगर हमने नहीं साधा, मन को ध्यान नहीं दिया, मन का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, तो मन भी रोगी बनेगा। और जब मन रोगी बनता है तो भयंकर बीमारी पैदा होती है, और उस मन का असर फिर तन पर भी पड़ता है। मन के रोगी होने पर तन भी रोगी होता है। फिर आप कितना भी दवा खाएं, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए 24 घंटे में कुछ वक्त ऐसा निकालिए जो खुद को दीजिए। यही तो धर्म की शिक्षा है कि जितना समय आप स्वयं को देंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वही समय में आप रिचार्ज भी होंगे। जैसे सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल अगर आप हमेशा चलाते ही रहें तो मोबाइल काम करेगा, बैटरी बैठ जाएगी, ऑफ हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो कितना भी आवश्यक काम हो, कितना भी जरूरी हो मोबाइल चलाना, लेकिन आप 1 घंटे समय निकाल करके मोबाइल को देते हैं कि इतना समय में ये चार्ज होगा। और चूंकि अब फास्ट चार्जर का जमाना आ गया तो कम से कम 10 मिनट तो देते ही हैं। अगर वो 10 मिनट भी आप ना दें तो मोबाइल काम करेगा क्या? तो मोबाइल भी तभी काम करता है बढ़िया से जब आप उसको कम से कम फास्ट चार्जिंग का है तो 10 मिनट देते हैं, और ऐसे तो 1 घंटे 2 घंटे आपको देना पड़ता है। लेकिन सोचिए, आप अपने आप को 24 घंटे काम में लगाए रहते हैं और आधे घंटे भी स्वयं को समय नहीं देते। तभी तो इतनी विकृतियां पैदा हो रही, तभी तो इतने विरोधाभास पैदा हो रहे हैं। और वह समय है प्रातः जगने के बाद और रात में सोने से पहले। अगर दोनों समय मिला के सिर्फ आधे आधे घंटे भी आपने स्वयं को दे दिया, वैसे तो कम से कम 1-1 घंटा दीजिए, लेकिन कम से कम आधे आधे घंटे भी अगर आपने स्वयं को दे दिया तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। फिर कोई बीमारी मन में नहीं रहेगी। और जब मन की बीमारी मिट जाएगी तो तन भी स्वस्थ हो जाएगा, तन भी सुंदर हो जाएगा। और जब मन को समय देंगे प्रातः काल में, और उस प्रातः काल में अब ये सवाल होगा कि क्या समय दें, क्या करें उस समय। मान लो ठीक है 4 बजे जग गए, 5 बजे जग गए, तो क्या करेंगे? तो करना यही है कि आप अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, आज हर कोई जानता है कि प्रातः काल जगते ही थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, और इसका विज्ञान इतना ही है कि हम सबके शरीर का जो तापमान रहता है वो लगभग 37 डिग्री रहता है। अगर हम शीतल जल पीते हैं तो शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है पुनः उस जल को गर्म करने में, और वो कई बार नुकसान करता है। पर जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी लगभग 37 डिग्री के आसपास ही होता है, उस शरीर के लिए फायदेमंद हो जाता है। फिर आपके शरीर में वो नुकसान नहीं करता, वो फायदा करता है। तो प्रातः जब उठिए तो गुनगुना जल पीजिए, उसके बाद दैनिक क्रिया से निवृत्त होइए, बने तो स्नान कर लीजिए। संत भी कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ने से पहले अगर आपने स्नान कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। कितना भी काम करना हो स्नान कर लीजिए, बाद में भले ही पुनः हाथ पांव धो लीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, दिन में बहुत सारा काम है, आराम से 2 बजे नहाएंगे। इस तरह से हम रोग को निमंत्रण देते हैं। तो सुबह समय इस रूप में दीजिए कि अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके और 1 घंटे या कम से कम आधे घंटे योग करिए। अब जो योग आप करेंगे वो योग इतना मनोयोग से करिए, इतना समर्पण से करिए, इतना एकाग्र होकर करिए कि वो योग ही आपका ध्यान बन जाए। जैसे कुछ एक्सरसाइज आप कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, उसके बाद जो प्राणायाम आपको करना है,
चाहे वो भस्त्रिका प्राणायाम हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, ये सब जब आप करिए तो नेत्र बंद कर लीजिए और जैसे श्वास की क्रिया चल रही है उसी श्वास में मन को ठहरा दीजिए। एक तरफ प्राणायाम चलता रहेगा, उसी में ध्यान चलता रहेगा। ये प्रक्रिया सिर्फ आप 7 दिन कर लीजिए, उसके बाद आपके जीवन में एक नया आनंद का उदय ना हो तो कहना, आपके मनोबल में, आपके आत्मबल में वृद्धि ना हो तो कहना। इतना ही करने मात्र से आपको बड़ा ही आनंद मिलेगा। और ये प्रयोग करके हम बता रहे हैं, और ये प्रयोग जब से हमने किया है तब से हमारा डॉक्टर से, अंग्रेजी दवा से एकदम दूरी बन गई। 2010 से आज तक अंग्रेजी दवा और अस्पताल से हमारा कोई आमना सामना नहीं हुआ है और उम्मीद है कि भविष्य में कभी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि उस चीज को हमने समझा कि ये शरीर तो साधन है, हम इसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, इसकी व्यवस्था का ध्यान रखेंगे तो ही तो इस शरीर से हम सेवा कर पाएंगे, तभी तो इस शरीर से हम साधना कर पाएंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं कि टायर पंचर ना हो, पानी उसमें रेडिएटर में हो, तेल हो, मोबिल हो, सब कुछ हो। कुछ भी अतिरिक्त लगता है कि कुछ शंका हो रही है, आप तुरंत लेके चले जाते हैं मैकेनिक के पास कि देखो भाई गाड़ी ठीक कर दो, और गाड़ी ठीक हो जाती है, फिर आपको संतुष्टि होती है। लेकिन शरीर से तो कितनी सूचनाएं आपको मिलती है, मन से कितनी सूचनाएं मिलती है कि मन में बीमारी है, तन में बीमारी है। आप सोचते हैं चलो चलने दो, देखा जाएगा, अभी तो काम करना है, अभी तो खेत जाना है, अभी तो धन कमाना है। उस चक्कर में अब ये भूल जाते हैं कि धन कमा ही तो शरीर के लिए रहे, धन कमा भी तो शरीर की सुविधा के लिए रहे हैं, और जब शरीर ही असुविधा में है तो वो धन कमा के करेंगे क्या। मान लीजिए जिस धन से शरीर को ही लाभ ना मिला, जिस घर से शरीर को ही लाभ ना मिला, जिस मेहनत से शरीर ही सुखी ना हुआ, वो मेहनत किस काम का, वो धन किस काम का। फिर पता चला धन तो पड़ा है, आप बेड पर पड़े हैं, वो धन क्या करेगा, उस वक्त बेकार लगेगा कि नहीं। तो सुबह समय दीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, और उसके बाद शुभ संकल्प लीजिए। सबसे पहले यह संकल्प लीजिए कि आज का यह मेरा दिन बड़ा ही पवित्र बीतना चाहिए। आज हमारे मन में, आज हमारे विचारों में कोई कलुषित भाव ना हो, कोई गलत विचार ना हो, प्रेम में हमारा एक एक कदम बीते। और मैं नहीं कहता जीवन भर का संकल्प लीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह सिर्फ इतना ही संकल्प लीजिए कि मुझे सिर्फ आज धर्म में जीना है, कल नहीं जिएंगे तो कोई बात नहीं, आज मुझे प्रेम में जीना है, आज मुझे सत्य में जीना है, आज मुझे एक एक नियम का पालन करना है, आज मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। और जब आप एक दिन का संकल्प लेकर के एक दिन को बेहतर बना लेंगे तो कल का जो समय होगा, आज का बेहतर समय इतनी ऊर्जा आपको प्रदान कर देगा कि कल के लिए बेहतर समय आप खुद बना लेंगे, और फिर कल भी सही हो जाएगा। और इस तरह एक एक दिन अगर आपने टारगेट में ले लिया कि मुझे एक एक दिन सही कर लेना है, तो फिर आपका पूरा जीवन सही हो सकता है। और यही प्रक्रिया रात में सोने से पहले करिए। उस समय भी अन्य किसी भी तरह के संसार के वो सारी चीजें जो मन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, मन में बाधा पैदा कर सकती हैं, आपके शांति में बाधा पैदा कर सकती हैं, न वैसा सोचिए, न वैसा मोबाइल में देखिए। कुछ अच्छे विचार देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, और कुछ देर के लिए मन को एकाग्र करके ध्यान करिए, उसके बाद आप विश्राम कर जाइए। ये दो प्रक्रिया, ये दो समय मिला करके जो कुल 1 से 1.5 घंटा अपने जीवन को देंगे, वो 1.5 घंटा ठीक वही काम करेगा जो 10 मिनट या 1 घंटा मोबाइल की चार्जिंग में होता है। अगर वो मोबाइल चार्ज हो गया तो आप दिन भर चलाइए, कोई चिंता नहीं है। फिर आपको ये चिंता नहीं होगी कि वो चार्जिंग कम है, पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा। जीवन में तो पावर बैंक भी आप नहीं ले सकेंगे, मोबाइल में तो पावर बैंक की भी व्यवस्था है कि थोड़ा बैटरी डाउन हुई तो लेके हम काम कर लेंगे।
लेकिन जीवन की बैटरी डाउन हो गई, अर्थात आपका धर्म का जो पैरामीटर है, थर्मामीटर है, उसका जो पैराग्राफ है, अगर वो डाउन हो गया, वो नीचे चला गया, तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए तो आपको सुबह शाम अपने साधना, अपने एकांत, अपने एकाग्रता से अर्जित करना पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन को इतना समय दीजिए। और उसी तरह से ये जो सत्संग में 3 दिन बीता है, और 3 दिन में जो 2-2, 3-3 घंटे बीते हैं, ये समझना ये चार्जिंग पॉइंट ही है। ये सत्संग भी एक पावर हाउस ही है। हमने अपने अपने जीवन को यहां जोड़ा है, और ये सत्संग वो पावर हाउस है, ये संत वो चलते फिरते बिजली घर हैं, जहां जब हम अपने जीवन को जोड़ते हैं तो वहां से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दया, क्षमा, शील, संतोष, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की चार्जिंग हमारे जीवन में चढ़ जाती है। और यहां अगर हमने ठीक से अपने आप को कनेक्ट कर लिया, ठीक से पावर हाउस से जोड़ लिया, तो जो चार्जिंग जीवन में चढ़ेगा वो कहीं उतरेगा नहीं। और यदि हमारा कनेक्शन ठीक ना हो पाया, हम ऐसे ही बैठ गए, तो तत्काल तो दिख जाएगा कि हाँ नहीं ठीक है, धार्मिकता और प्रेम भाव सब ठीक है, लेकिन घर जाते ही चार्जिंग उतर जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगा, फिर वही क्रोध उदय हो जाएगा, वही लोभ उदय हो जाएगा। तो यहां भले ही आपको लगेगा कि हम भक्ति में हैं, हम सेवा में हैं, हम साधना में हैं, हम राष्ट्र भक्ति में हैं, माता पिता गुरु के सम्मान में हम हैं, लेकिन यहां से जब निकलेंगे तो बैटरी बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, वो प्रेम की चार्जिंग उतर जाएगी, वो ध्यान की चार्जिंग उतर जाएगी, वो सत्संग की चार्जिंग उतर जाएगी, और उदय होगा फिर वही कलुषित विचार, वही कलुषित भाव, फिर वही नफरत, वही घृणा, वही ईर्ष्या, वही द्वेष। जिस चादर को आप ओढ़ कर आए थे, वही चादर फिर आपको दिखाई देगा, और वो चादर वही कामना का है, क्रोध का है, अहंकार का है। लेकिन अगर आपने यह तय किया, सजग होकर आप बैठे, और आपने निश्चय किया कि नहीं, ये जो ज्ञान का कुंड है, यहां मुझे सजग होकर बैठना है, चाहे जितना ही देर बैठना है, एकाग्र होकर बैठना है, तो इस ज्ञान कुंड में इतनी शक्ति है, इस ज्ञान की अग्नि में इतना पावर है कि आपके वो सारे विकारों की चादर यहां जल के भस्म हो जाए। जैसे बाहर यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें जौ, तेल, घी आदि नैवेद्य आदि सब डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तो वो बाहर का यज्ञ है जो वातावरण को क्षण भर के लिए पवित्र कर देता है। ये ज्ञान यज्ञ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ यज्ञ कहा। अब यहां तो जौ तेल डालना नहीं, तो यहां क्या डालेंगे? ये तो ज्ञान ही हवन कुंड है। उस हवन कुंड में तो जौ तेल घी डाल रहे हैं, और उससे वातावरण शुद्ध हो रहा है, पर हमारा मन मस्तिष्क विचार शुद्ध कैसे होगा? वो इस ज्ञान कुंड में, इस ज्ञान यज्ञ में शुद्ध होगा। और यहां डालना क्या है? यहां ये संत रूपी पुरोहित बैठे हैं, और आप सब यजमान हैं, और ये सत्संग ही हवन कुंड है, और इसमें अपने अपने बुराइयों का हवन करना है, अपने अपने बुराइयों को डालना है। यही आपका नैवेद्य है, यही जौ तेल घी है। और आपने इस ज्ञान कुंड में अगर अपनी अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दिया, तो यहां से आपका ये जो मन मस्तिष्क है, ये जो पूरा आपका क्षेत्र है, जो बाहर संसार से भी विशाल है, वो पवित्र हो जाएगा। तो बाहर का यज्ञ, बाहर का हवन, बाहर के वातावरण को शुद्ध किया, ये ज्ञान यज्ञ आपके मस्तिष्क को शुद्ध कर देगा।